हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक कवर किया हुआ है, जो कि रूपनी पब्लिकेशन का भी आपका वॉल्यूम 1 आपका आया हुआ है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आपके आधारित। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कई सारे आपके बुक हैं जो कि पुराने पैटर्न पर आधारित अभी चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी वो सभी बुक को परचेज आपको नहीं करना है, क्योंकि जो भी आपका लेटेस्ट अभी प्रिपेयर जो भी आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर आपका किया गया, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और साथ ही मैंने आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2017 में आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, एक आपका 12 तारीख को हुआ था और एक आपका जो है 10 तारीख को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो सारा मैंने एनालिसिस आपको कर दिया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो जा करके आप लोग जरूर विजिट करेंगे और तभी आपको पता चलेगा कि 10th की बेसिस पर क्वेश्चन जो है किस लेवल के आपके प्रीवियस पेपर में पूछा जा रहा था। और कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि काफी इजी क्वेश्चन 2017 के SUT में पूछा गया था, तो बिल्कुल आपके पूछे जाते थे, क्योंकि पहले क्या था कि जो भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता था ये आपके 10th के बेसिस पर आपके पूछे जाते थे। और 2000 आप देख पाएंगे 2022 में जो आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, तो लगभग अगर देखा जाए तो बीपीएससी को इन्होंने कवर किया था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीपीएससी हालांकि ज्यादातर आपको उतना तो नहीं पूछा गया था, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो फ्लक्चुएट आपका इस प्रकार से किया गया था, जैसा कि आप बीपीएससी में भी लगभग अगर देख पाएंगे उस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे। लेकिन इसके पहले जितनी भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, बिल्कुल आप लोग देख पाएंगे 10th के बेसिस पर आपके क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे। तो आप लोग जरूर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे और साथ ही जो भी आपका प्रीवियस पेपर आपका बचा हुआ है इसको काफी जल्दी आपको जो है कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझ। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, और देखिए इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और आप सभी लोगों को लास्ट में स्कोर कमेंट करना है कि कितना आप इनमें से जो है अटेम्प्ट ले पाए। तो ये आपका फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पूछा जा रहा है आपको कि अब तक जो है भारत के कितने जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उप प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। अभी तक अगर देखा जाए तो टोटल ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो कि उप प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त हुए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्रथम बार जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे ये कौन थे, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये 1947 में, कब जो है 1947 से लेकर के जो है ये 50 तक जो उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे थे। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति रहे थे, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था कि कौन कौन से व्यक्ति जो है ये आपके जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर रह गए। लेकिन आपको याद रखना कि जो प्रथम बार जो उप प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त हुए थे ये आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। और ये कब हुए थे, तो 1947 से लेकर के 1945 के बीच ये रहे थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि समस्थानिक को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। इसे जो कहा जाता है इसे कहा जाता है ट्राइटियम। क्या कहा जाता है, ट्राइटियम कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, हाइड्रोजन के जो रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक होते हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्राइटियम के नाम से जाने जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि धुआं उदाहरण है। तो बताइए आप सभी लोग कि धुआं यहाँ पर आपका जो है किसका यहाँ पर आपको उदाहरण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि धुआं जो है एक प्रकार का आपका जो है ठोस का गैस विलयन में आपका उदाहरण है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन देखिए पूछा है कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान सबसे अधिकतम होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान होता है ये सबसे आपके अधिकतम होते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जो है हाइड्रोजन को जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और हाइड्रोजन का अगर ऊष्मीय मान के बारे में इनकेस अगर आपको पूछा जाता है तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि आपका 150 जो है किलो कैलोरी आपका जो है जूल यानी किलो जूल आपका जो है पर आपके जो है ग्राम आपके होते हैं। तो आपको इतने पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सभी को जो है इतने पॉइंट को ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि पत्तीदार सब्जियों में से सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका प्राकृतिक आपका तत्व हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि हरी सब्जियों में ज़्यादातर किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आयरन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर आपको बता रहा है कि कौन से यहाँ पर आपको जो वर्ड दिया गया ये आपका करेक्ट दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है फेनो आपका जो है फेनो आपका मेनोन आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। इंग्लिश के भी लगभग अगर देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन का आपका वेटेज जो है रहना है। अगला में देखिए पूछा है कि चूज द, यहाँ पर आपको करेक्ट सफिक्स के बारे में बताना है। तो कोई भी वर्ड के अगर कोई भी वर्ड अगर पहले लगता है, सॉरी आपके बाद में लगता है तो उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं। और कोई भी वर्ड के अगर कोई वर्ड अगर आपका पहले लगता है इसको प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है द्या, यहाँ पर आपको दिया गया है थीवेस, यहाँ पर आपको दिया गया ब्रोक इनटू द हाउस एंड लुक सॉरी टुक ऑल द, यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया। इसके बाद यहाँ पर आप किस प्रकार के जो है सफिक्स का यूज करेंगे ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका एबल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा, वैल्यूएबल आपका हो जाएगा। ऐसे आप जनरली जो है इसको दैनिक जीवन में यूज भी करते होंगे, वैल्यूएबल आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि चूज द करेक्ट, यहाँ पर आपको दिया गया पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सी गैव मी ए गिफ्ट। तो इसका यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का यहाँ पर आपका जो है पैसिव वॉइस में ये कन्वर्ट आपका होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आई वाज। तो कि वाज इसलिए यहाँ पर आपका प्रयोग है क्योंकि यहाँ पर आपका गैप दिया गया है और भी टू जो लगता है ये पास्ट टेंस में आपका यूज होता है। और पास्ट टेंस में आपका वाज वेयर का आपको प्रयोग होता है, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं गया था तो आई वाज क्या हो जाएगा, गॉन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि सी जब आपका इस पर आएगा तो आपका सी का आपका जो है हर आपका हो जाता है, अगर ही रहेगा तो फिर आपका हीज हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले देखिए पूछा रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उसने मुझे सोया हुआ पाया। तो बताइए आप लोग इसको किस प्रकार से आप ट्रांसलेट करोगे, ये आपका यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि उसने मुझे सोया हुआ पाया, इसके लिए आपको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ही फाउंड, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ही फाउंड मी, यहाँ पर आपका हो जाएगा स्लीपिंग। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि फाइंड द एरर। तो बताइए यहाँ पर आपका एरर यहाँ पर आपका कहाँ पर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया आई वांट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर आपको एरर लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एरर दिया गया है ज्वाइन इन, यहाँ पर आपको जो दिया गया है ये आपको यहाँ पर एरर दिया गया। देखिए ज्वाइन की जगह पर डायरेक्ट यहाँ पर आपका इन खाली सिर्फ आपका यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको ज्वाइन इन दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आई वांट टू ज्वाइन, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आई वांट टू इन द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको जो दिया गया है ज्वाइन के साथ जो इनका प्रयोग दिया गया है ये आपका जो है ना ये आपका आवश्यक आपका नहीं होता है। जैसे कि देखिए इनका प्रयोग दिया गया है, इन यहाँ पर आपका गलत होगा। देखिए सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया आई वांट टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, आई वांट टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। इन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइन करने का मतलब कि इंस्टीट्यूट में वो ज्वाइन कर गया, तो यहाँ पर इनका कोई प्रयोग जो है आवश्यक आपके नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग को ऑलरेडी जो है आपके आते होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपको जो है सेट वगैरह में मिलते रहता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो निम्नलिखित में से पूछा है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है क्रिकेट है, तो ये आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो आपका बेसबॉल आपका होता है, अगर आपको ये पूछा जाता है कि बेसबॉल जो आपका होता है ये कहाँ का अच्छा राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो बेसबॉल है ये आपका जो यूएसए का आपका राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा अगर फुटबॉल के बारे में पूछा जाता है तो ये आपके ब्राजील और फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल है ये आपके फुटबॉल हो जाएंगे। इसके अलावा आपका रग्बी आपका ट्रॉफी होता है, तो रग्बी ट्रॉफी की अगर बात करें तो आपका स्कॉटलैंड का आपके होते हैं। और जूडो की अगर बात करें तो आपका जापान का होता है। और वही फ्रेंड्स अगर बात किया जाए हॉकी का, तो हॉकी जो होता है ये आपका भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है ये आपके हॉकी है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है कि निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो कश्मीर का जो नीरो कहा जाता है ये हर्ष को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है, तो ये हर्ष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो बताइए कि परमाणु त्रिज्या में जो है किसमें सतत वृद्धि के कारण से वृद्धि होती है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन सेल में जो है लगातार वृद्धि के कारण से परमाणु जो त्रिज्या होता है इसमें आपकी वृद्धि होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियस जो होता है इसका रेडियस कितना होता है, ये आपके पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोगों को याद रखना 10⁻⁻ जो है 5 आपका जो है ये आपका मीटर आपका जो है ये आपका न्यूक्लियस का जो है रेडियस आपके होते हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में छपा हुआ था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा कहा जा रहा है कि डैश एक परजीवी पौधा है। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए परजीवी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जैसे कि आम वगैरह पर क्या होता है कि एक लत्तड़ नुमा जो है उस पर क्या होता है कि एक जो है
मतलब झाड़दार तरीका से आप बोल सकते हैं कि उस पर एक जो है पौधा चढ़ जाता है, इसे हम लोग परजीवी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए परजीवी यहाँ पर आपको दिया गया है, और ये क्या होता है कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये दूसरे पर आपका डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो परजीवी में अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो है आपके कस्कूट आपका हो जाएगा। डायरेक्ट आपको याद रखना है ये क्वेश्चन को, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। इसके अलावा परजीवी की अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आपका जो है आपके कवक आपके हो गए, तो कवक जो होता है ये आपके परजीवी का उदाहरण होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका जो जीवाणु होता है ये भी आपका परजीवी का आपका उदाहरण होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो विषाणु होता है ये सभी जो होता है ये आपके परजीवी के उदाहरण होते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग होता है। तो मादा प्रजनन अंग की अगर बात करें तो गर्भ केसर जो होता है ये मादा प्रजनन का एक अंग होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है हमारा कला, और यहाँ पर आपको दिया गया कि बूढ़ा चांद किनकी रचना है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स काला और जो बूढ़ा चांद होता है ये पंत की रचना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिएगा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर किनकी रचना है, ये आपको नंबर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है डेफिनेटली अगर देखा जाए प्रीवियस पेपर भी जो भी आपका कंडक्ट हुआ है लगभग अगर देखा जाए तो 11 से 12 क्वेश्चन आपका पूछा जाता था। और मैंने टारगेट भी हर एक जो है सेट में मैं आपको दिया करता हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन हर एक सेट में आपके जो है पूछे जा रहे हैं। तो इस पर आपको अच्छा खासा आपको कमांडिंग भी आपको होना चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर ये किनकी रचना है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहा है, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नेपाली का रचना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कहा जा रहा है कि दिनकर का संबंध हिंदी की किस धारा से है, ये आपको नंबर पूछा रहे। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा छाया हुआ दोतर, और यहाँ पर आपका छंद आपका हो जाएगा स्वच्छंद आपका धारा से हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आपको बताना है कि दयानंद का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, दयानंद का यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दया जोड़ आनंद आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दया जोड़ आनंद। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दयानंद। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की पहली फ्यूल, यहाँ पर आपको दिया गया कि फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे, करंट से रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टोयोटा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगले में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में कहा जा रहा है कि गतिमान है, तो संरक्षित राशि क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहे। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो कोणीय संवेग इसमें आपका संरक्षित रहता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट मेरा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 किन दो देशों के बीच, यहाँ पर आपको बताना है किन देशों के बीच जो है ये हुए हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो अभी आपका रिसेंटली हुआ है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि टी आवर्तकाल एक सरल लोलक का वाव धातु का बना है तथा ऋणावेशित है। यदि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इनको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराएं तब इसका आवर्तकाल क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। जैसा कि आपको बताएं कि फ्रीक्वेंसी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका 1 बाय आपका जो है आपके टाइम पीरियड आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है पूछा नहीं जा रहा है। इसी से रिलेट करके पूछा रहा है कि यदि आवर्तकाल टी का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋणावेशित है, इसको कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर अगर दोलन कराया जाए तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि इसका आवर्तकाल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टी से आपका क्या हो जाएगा, तो टी से आपका जो है कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए आवर्तकाल आपका कितना है, ये आपका टी है। तो यानी जो पेंडुलम का जो गति होता है इसको हम लोग जो बोलते हैं इसको आवर्त बोलते हैं, सॉरी आवर्तकाल बोलते हैं। एकांक समय में दोलन की जो संख्या होती है इसे हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कोई अगर वहाँ पर चार्ज अगर निगेटिव या फिर पॉजिटिव अगर आता है तो एक दूसरे को एग्जॉर्ब मतलब खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पर एक अन्य बल कार्य करने लगेगा, और इन्हीं कारण से क्या है कि ये आपका टी से क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है उत्प्लावनी बल किस पर निर्भर करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए उत्प्लावनी बल क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर अगर बल के द्वारा अंदर से बल लगाए जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो उत्प्लावनी बल कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको बताने की राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विस्थापित जो है तरल के भार पर ही आपका डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका बॉल है और यहाँ पर एक आपका यहाँ पर द्रव आपका भरा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि जितना आपका बल यहाँ पर क्या होता है कि वाटर आपका यानी पानी जो है विस्थापित होता है उतना ये क्या करता है कि अंदर से बल लगाता है, जिसको हम लोग उत्प्लावनी बल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका विस्थापित जो है तरल के भार पर ये आपका डिपेंड करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि वायु में प्रचकी
यहाँ पर आपको दिया गया कि वायु में पच क्री में पूछा रहा है कि क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो इसको किस प्रकार से किया जा सकता है, ऑप्शन ए में दिया गया बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये पता नहीं है कि बर्नौली का जो आपके प्रमेय होता है ये आखिर होता क्या है, तो देखिए बर्नौली का जो प्रमेय दिया गया था, बर्नौली का प्रमेय में ये था कि धारा का जो प्रवाह होता है ये क्या होता है कि एक रेखीय होता है और ये क्या करता है कि ऊर्जा का जो है ये नष्ट नहीं करता है। यानी मान लिया जाए कि कोई यहाँ पर आपका एक अगर नली है तो इसमें क्या होता है कि धारा का जो गति होता है एक प्रकार का रेखीय होता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वायु में प्रचक्री यहाँ पर आपको दिया गया क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो दोलन इस प्रकार से अगर होता है तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि दोलन यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका अनुप्रस्थ आपका होगा, और अनुप्रस्थ में अगर आपने अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस प्रकार से जो दोलन होता है ये आपका ऐसा नहीं होता है जैसे कि अगर मान लिया जाए कि ये आपका होता है और ऐसे ऐसे हुआ धीरे धीरे ये आपको मिल गया, ऐसे छोटा छोटा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोलन क्या होता है कि एक समान गति से आपका करते रहता है, इसके सिरिंगों और गर्तों के बीच में जो है डिस्टेंस ना तो घटता है और ना ही तो आपके बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आपका बन जाएगा क्वेश्चन जो ये पूछा रहा है कि वायु में प्रचक्री यानी जो क्रिकेट बॉल दिया गया है इसके दोलन की व्याख्या किससे की जा सकती है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर किया जा सकता है। क्योंकि बर्नौली के सिद्धांत में क्या होता है कि ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, और ऊर्जा का जब तक ह्रास नहीं होगा तो तब तक इसमें क्या होगा, ना तो इसके डिस्टेंस में यानी कि आपका कमी आएगा और ना ही तो किसी प्रकार का ये आपका बॉल जो आपका है यानी कि ये जो आपका दोलन कर रहा है इसमें आपका कमी आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपका रिलेट कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि केस नली में पारे का मेनिस्कस कैसा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केस नली में पारे का जो निष्कर्ष होता है ये आपका उत्तल होता है। राइट आंसर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि जल के हिमीकरण होने का इसका ताप क्या होगा, ये आपको बार पूछा रहा था। जल हिमीकरण अगर हो रहा है तो यानी करने का मतलब है कि हिमीकरण का सीधा मतलब अगर देखा जाए तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ठंडा होना होता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जब कोई क्या होता है कि जैसे कोई बर्फ है और ये जब पिघल करके जल के रूप में परिवर्तित होने लगता है तो एक प्रकार का संघनन होता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी आपका हिमीकरण के अंतर्गत आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप क्या होगा, ये आपको बार पूछा रहा था। ताप इसका क्या होगा तो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर बर्फ है और ये वाटर के रूप में अगर जस्ट ये आपका चेंज होता है तो इसमें किसी प्रकार का आपका चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि पानी से ऊपर तक भरे एक भाग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है पानी परिवर्तन आपका नहीं होता। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा रहा है यहाँ पर आपको नेक्स्ट में कि भारत में थोक कीमत सूचांक निम्नलिखित में से निम्नलिखित मदों से प्राप्त किसका अधिकतम भार होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। अधिकतम अगर हम लोग बात करते हैं आपका जो है बेनिर्मित आपका उत्पाद हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थानांतरण मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके जो है स्थापन की मांग क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे, यहाँ पर आपको देखिए एम दिया गया, एन दिया गया, एल दिया गया और सभी का यहाँ पर आप अलग अलग आपको यहाँ पर कैटेगरी दिए गए। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि उपरोक्त वेन आरेख के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 3 प्रकार के खेल जो है एम एन एल में किसी कक्षा से भाग लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है। सभी तीनों खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको पर पूछा रहे। तो बताइए आप लोग ऐसा कितने स्टूडेंट है जो कि तीनों खेल में जो है भाग ले रहे हैं। तो इसमें आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि आपका यहाँ पर 6 है जो कि तीनों में जो है भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि तीनों में भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक वर्ग का परिमाप दिया गया है 32 आपका मीटर दिया गया और दूसरे वर्ग का यहाँ पर आपको दिया गया है 24 मीटर है। तो उसका विकर्ण जो है ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपली ये करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको परिमाप आपको दिए गए। सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि परिमाप जो होता है इसका 4a आपका होता है बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 32। तो 4 8 आपका कितना हो जाएगा, तो 32 यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी कि ए बराबर जो आपका निकल करके आ जाएगा ये आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और दूसरा में अगर हम लोग 4a बराबर अगर करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 24 और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल सबसे पहले तो आपको निकाल लेना है। दोनों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सॉरी दोनों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे आप भुजा स्क्वायर करके आप बिल्कुल आसानी से जो है निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का अगर आप क्षेत्रफल अगर आप निकालते हैं तो ये आपका 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36। यानी करने का मतलब है कि दोनों का जो आपका ये आपका निकलेगा आपका क्षेत्रफल ये कितना निकल जाएगा, ए प्लस बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 100 आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि क्षेत्रफल तो आपका निकल गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों वर्गों के
क्षेत्र के कहा जा रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के क्या है तो बराबर है। तो देखिए क्षेत्रफल जो निकला हुआ है इसका मतलब है कि आपका एक्स स्क्वायर करके निकाला गया है और दोनों का क्षेत्रफल निकाला है तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 100। अब देखिए एक्स बराबर अगर हम लोग करें उधर जाकर के आपका अंडर रूट हो जाएगा, यानी फाइनली अगर हम लोग देखें तो एस एक्स बराबर जो आपका निकल करके आएगा ये आपका 10 मीटर आएगा। तो देखिए एंगल आपका कितना आया हुआ है, आपके 10 मीटर आपका दोनों भुजा को मिलाने के बाद यानी परिमाप को मिलाने के बाद आपका कितना आया हुआ, तो आपका जो है 10 आपके आगे आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है तो विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है यानी ए इंटू आपका अंदर रूट होता है, एक जगह पर आप एक्स भी रख सकते हैं, तो 10 रूट आपका कितना हो जाएगा तो 2। तो यहाँ पर अगर देखिए तो 10 रूट आपका 2 रूट आपका कितना यहाँ पर आपका 10 रूट आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए पूछा है यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये भी आपका शून्य हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जब तक इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं होगा तब तक यहाँ पर आपका क्या है कि जो वर्क है इसको शून्य माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि डब्ल्यू बराबर आपका क्या होता है तो एफ एस आपका जो है कॉस आपका थीटा होता है। तो देखिए एंगल में यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी वस्तु में अगर डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं होता है तो एंगल आपका बनेगा नहीं, तो एंगल आपका जीरो का जीरो रह जाएगा। तो कॉस जीरो का जो वैल्यू होता है ये आपका कितना होता है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका cos जीरो का आपका वैल्यू आपका 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर एंगल आपका नहीं बन रहा है, जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पर अगर आपका रखा है या तो आप अगर इसको ले करके सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आपका ये चलेगा यहाँ कि कोई भी वस्तु को अगर आप ले करके अगर आप सीधा तौर पर आप खड़े हैं तो खड़ा तो आप हो चुके हैं, वस्तु को अगर मान लिया जाए कि आप अपने माथा पर रख लिए तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया और cos 90 का अगर वैल्यू रखा जाता है तो ये पूरा आपका जीरो हो जाता है। तो पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति दिन भर अपने माथे पर सामान को लेकर के खड़ा है तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो ये शून्य होगा। और दूसरा यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ये आपका रहता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि जब तक कि डिस्प्लेसमेंट ना हो तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा, किसी प्रकार का यहाँ पर आपका कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से मूल राशि की दोगुनी हो जाएगी, ये आपको हमारा पूछा रहता है। इसको देखिए 2017 वाला शिफ्ट में भी मैंने इसको सॉल्व किया हुआ था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग मान लें अगर हम लोग जैसे कि मान लें कि कोई धनराशि जो है 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से मूल राशि का कितना जो है कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो सबसे पहले आपको ये सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है, समय के बारे में पूछा रहे। तो देखिए समय बराबर अगर हम लोग बात करें तो समय बराबर आपका क्या होता है तो ब्याज। तो देखिए ब्याज आपका कितना हो जाता है तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा और 100 से आपको सिंपली गुना करना है मूलधन। तो देखिए मूलधन हम लोग कितना मान करके चलते हैं 100 मान करके चलते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे जो होता है आपका दर होता है और दर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ब्याज कितना है तो ये आपको दिया नहीं गया है, लेकिन धनराशि दिया गया है कि 10% वार्षिक दर से, तो 10 यहाँ पर आपका नहीं होगा। यहाँ पर ब्याज चूंकि दिया ही नहीं गया है तो यहाँ पर आपके ब्याज की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर जो है आर यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। समय तो यहाँ पर आपको दिया नहीं गया, कहा जा रहा है कि कितने वर्ष लगेगा, तो फाइनली आपको समय निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर ब्याज की जगह पर हम लोग कितना रखते हैं, तो ब्याज की जगह पर चलिए हम लोग कितना रख देते हैं तो 100 रख देते हैं। क्योंकि देखिए ब्याज यहाँ पर आपको 100 इसलिए रखना है क्योंकि ब्याज यहाँ पर आपको दिया नहीं गया। इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली इसका जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है निकल करके आ जाए। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हुआ होगा, तो फिर से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए समय बराबर आपका क्या होता है तो आपके ब्याज गुना आपका 100 बटे मूलधन गुना आपके दर होता है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज आपका नहीं दिया गया, तो ब्याज हम लोग चलिए यहाँ पर जो है कितने वर्षों के लिए दिया गया ये तो दिया नहीं गया, तो हम लोग 100 मानेंगे। और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि 100 यहाँ पर आपको क्या रखना है, तो यहाँ पर आपका चूंकि मूलधन आपका दिया नहीं गया तो यहाँ पर आपको 100 रखना है। और सिंपली आपको यहाँ पर ये करना है कि जैसे फिर आपका फॉर्मूला में आपका मूलधन होता है तो मूलधन भी हमें पता नहीं, तो यहाँ पर 100 हम लोग मानेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर आपको दर, तो दर यहाँ पर आपको कितना दिया गया 10। देखिए 100 से आपको 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, यानी 10 वर्ष में आपका 2 गुना हो जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा ये आपका पर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग खुद से भी जो है सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं लॉन्ग विधि से। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद कहा जा रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट होगा। इसको आप लोग चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए पहला खंड को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 बट्टे जो है यहाँ पर आपका साइन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका साइन थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1 बट्टे आपका यहाँ पर कॉस हो जाएगा और माइनस 1 बट्टे आपका कॉस हो जाएगा। और फिर दूसरा में देखेंगे तो 10 को 1 आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और प्लस आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा करके आप लोग जो सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसका कट जाता है पूरा, और कटने के बाद जो इसका आंसर आता है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है
36 नंबर में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसका कौन सा घटक है, यानी इसका कौन सा एक गुणनखंड होगा, ये आपको पर पूछा रहा था। तो देखिए इसका अगर आप गुणनखंड अगर निकालते हैं तो काफ़ी आपका जो है आपके डिफिकल्ट आपका हो जाएंगे। तो सिंपली आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि ये वाला अगर हम लोग क्या करें x-1 और बराबर हम लोग अगर 0 करके यानी x बराबर अगर 1 पुट कर दे, क्योंकि गुणनखंड में आपका यही होता है शून्यक निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ये मान यहाँ पर अगर पुट करेंगे इसका वैल्यू आपका 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इसको भी अगर हम लोग अगर करते हैं तो x+1 बराबर अगर 0 और x बराबर आपको उधर जाएगा तो -1 को अगर रखेंगे तो इसका भी वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं आएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो दोनों में से कोई इसका जो है आपके घटक नहीं होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपद x बराबर यहाँ पर आपको 4 दिया गया और px तथा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि qx का अनुपात क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे एक मिनट से आपको पता है कि px बराबर, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो है ये एक भाग का आपका मेथड आपका रहता है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो px बराबर आपका क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको इक्वेशन भी यहाँ पर आपको दिए गए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे x बराबर 4 हो तो px और यहाँ पर आपको बताना है कि gx का वैल्यू जो रेशियो है ये आपका यहाँ पर क्या होगा। तो x बराबर आपको सिंपली px में जो है पुट करके इसका वैल्यू निकाल लेना है और gx बराबर यहाँ पर आपको दिया गया, तो इसमें आप यहाँ पर आपका जो है इसका वैल्यू क्या करना है तो रख करके आपको निकाल लेना है। उसके बाद x का वैल्यू आप सभी में अगर रख देंगे तो यहाँ पर आपका फाइनली इसका वैल्यू आपका अलग आ जाएगा, इसका वैल्यू अलग आ जाएगा। तो आप लोग खुद से भी इसको जो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें आपका है नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा 1/30 आपका 30 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको जो है सॉल्व करना है, 4 एक बार इसमें आपको रखना है और यही 4 को एक बार आपको आप सभी लोगों को इसमें रख देना है। तो दोनों का फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, यानी कट जाएगा फिर आपका, और 1/30 फाइनली आपका जो है 30 आपका बचेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष यहाँ पर आपको दिया गया। कल भी मैंने इसको रिवील किया हुआ था, इसको स्किप करेंगे। यहाँ पर आंसर आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसका फाइनली जो आपका राइट आंसर आएगा इसका यहाँ पर आपका 0 होगा। देखिए इसका जो फॉर्मूला आपका होता है ये आपका क्या होता है, तो 1 बाय आपका 2 और यहाँ पर आपका जो x1 और उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाता है y2 माइनस आपका जो है y3, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका x2 हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पर आपको y3 माइनस आपका y1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आपका यहाँ पर x3 हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका जो है y1 माइनस आपका जो है y2 हो जाएगा। इस पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर यहाँ पर आपका आएगा ये आपका यहाँ पर 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है खुद से सॉल्व करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, अगर यहाँ पर आपको अगर डाउट लग रहा है कि यहाँ पर कैसे इसका मान पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया 0 और यहाँ पर आपका कितना दिया गया 4 दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे -5 और यहाँ पर आपको 0 दिए गए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 0 और यहाँ पर आपको 0 दिए गए। तो देखिए x1 आपका जो है पहला निर्देशांक होता है, x2 आपका दूसरा वाला का होता है और x3 आपका ये हो जाएगा। उसके बाद y1 ये आपका होगा, y2 आपका ये होगा, y3 आपका ये होगा। तो ये ऑलरेडी आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ये जो है मैं रिवील करना नहीं चाहता हूँ। जो भी आपका ईजी क्वेश्चन है, जो भी आपका मॉडरेट लेवल का रहेगा इसको पूरा को मैं जो है आपको रिवील करता हूँ। बाकी जो भी ईजी लेवल का रहता है तो मैं आपको आंसर जो है हिंट्स कर देता हूँ, तो आप लोग खुद से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि पहली 20 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। सिंपल है, जब लगातार 20 संख्या के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका सीधा हो जाता है n+1 और बट्टे यहाँ पर आपका जो है 2 हो जाता है। तो 20 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि फाइनली आपका 21 बट्टे आपका 2 हो जाएगा और 21 बट्टे जो 2 आपका हो जाएगा ये आपका 10.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट, और अगर आप यहाँ पर आपको ऐसा अगर पूछा जाता है, कुछ आपको अगर डेटा दे दिया जाता है रैंडमली और उसका अगर आपको माध्य पूछा जाता है तो सभी को आपको योग करके, यानी सभी प्रेक्षणों का जो आपका योग होता है और बटे आपका जितने प्रेक्षण को आपने ऐड किया हुआ है उससे आपको डिवाइड कर देना, फाइनली इसका राइट आंसर आ जाता है। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या में अगर दिया हुआ रहता है, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पर संख्या है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी आपको नहीं निकालना है, सिंपली n+1/2 करके आपको जो है भाग दे देना है, ये आपका आंसर फाइनली आपका आ जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, एक बॉक्स में 10 आम जिसमें से लिखा गया है कि 4 सड़े हैं, एक साथ 2 आम निकाले गए। तो यहाँ पर आपको बताना है यदि उनमें से एक अच्छा है तो दूसरे अच्छे आम होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि जब भी कभी आम या पत्ती से रिलेटेड या फिर कार्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका टोटल आम की संख्या कितना है, तो यहाँ पर आपका 10 है, जिसमें से 4 आम सड़े हैं। तो टोटल देखिए 10 आम आपका है, जिसमें कि 4 आपका सड़ चुका है, तो बचा कितना 6। अब कहा जा रहा है कि एक साथ 2 आम अगर निकाले जाते हैं तो उनमें से अच्छा, तो अच्छा कितना आपका है, तो ये तो पहले पता चल चुका है कि 6 आपका है और यहाँ पर आपका निकाला कितना जा रहा है, तो 2 आम निकाले जा रहे हैं, तो 4 से आपका कितना हो जाएगा 2। यही आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपका होगा और बट्टे में आपका देखिए फिर इसमें क्या जा रहा है,
कहा जा रहा है कि निकाले गए, तो यदि उनमें से एक अच्छा आम हो, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, एक अगर उसमें से अच्छा आम हो, तो यानी कहने का मतलब है कि यानी दो आम एक साथ जो है निकाल लिए गए हैं, उनमें से कहा जा रहा है कि एक आम अच्छा हो तो दूसरे अच्छे होने की प्रायिकता क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। पूरा कितना है 10, और इसमें से एक अच्छा और एक खराब के बारे में कहा जा रहा था, फिर कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, तो ये आपका 2 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों आपका C2 आ गया, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा, तो 6 को 2 बार हम लोगों को लिखना है, तो यानी कहने का मतलब है कि 6 गुना हम लोगों को कितना लिखना है, तो ये जो है 2 बार लिखना है, तो ये आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, और उसके बाद 10 को 2 बार लिखना है, तो 10 गुना आपका कितना आ जाएगा 9। अब इसको आप लोग जो खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनली इसका जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, ये आपको पर पूछा रहा था। इसमें जो किया गया था, इसमें हंटर कमेटी का गठन किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपका जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डायरेक्ट इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, जिसमें क्या कर देखा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, लगभग जो 1000 व्यक्ति के जो है मृत्यु हुआ था, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर आपका 379 का ही जो है ये आपके पेपर में जो है छपे हुए थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, हंटर कमेटी की गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए पूछा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको हमारे पूछा रहा है। ये सभी डेट आपको जो है माइंड फिट करते चलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और यहाँ पर आपको बताने कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको हमारे पूछा रहा था। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो हुआ था आपका 1936 में हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। याद रखेंगे वास्तिल का पतन के बारे में पूछा रहे, ये जो हुआ था आपका 14 जुलाई 1789 को हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगले में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा शासक है जो फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वित्त व्यवस्था से बताना है यहाँ पर आपको कि एक होता है आपका वित्तीय घाटे का तात्पर्य आपका ये होता है कि जब भी कभी क्या होता है कि जितने आपके मदों से प्राप्त आपका जो भी आपका इनकम आपका होता है उसको अगर व्यय को घटा दिया जाए तो इससे जो आपका शेष आपका बचता है इसको हम लोग वित्तीय घाटे के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो मुद्रा होता है ये इसका वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी करके आपको पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति क्या है, तो आपको याद रखना है कि मुद्रा का वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। 1857 के विद्रोह को ये मिर्जा गालिब के द्वारा देखे गए थे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि काल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक दिन की अवधि हेतु बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और उधार देना, ये आपका क्या कर रहा था, तो काल मनी मार्केट कहलाता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है बलरुद्दीन आपका जो है तैयबी आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल हो जाएगा, याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ जो है आपके भी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुआ था। सबसे पहले तो आपको डेट याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी की गठन जो है कब किया गया था, तो आपके 1784 में। और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके बारे में बताना है। तो प्रवर्तक तो आपका जो है सर विलियम जोन्स थे। राइट आंसर यहाँ जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे कि बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी था इनका जो है प्रवर्तक कौन थे, ये आपका जो है सर विलियम जोन्स हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो आमरण अनशन
कब प्रारंभ किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन देखिए और आप बताइए आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो किया गया था आपके 20 दिसंबर आपके जो है 20 दिसंबर 1924 को किया गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए जिस प्रकार से ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कम्युनिकल आपके अवार्ड के समय। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। डेट अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा 20 दिसंबर 1924। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा आ रहा है, रेल डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो याद रखिए कि रेल डिब्बों का जो निर्माण किया जाता है ये आपके पेरम्बूर में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए पूछा रहे कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। NEE आपका RI हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा हो, तो यहाँ पर आपका नेरी हो जाएगा। इसका अगर हम लोग यहाँ पर फुल फॉर्म की बात करते हैं आपका हो जाएगा नेशनल आपका जो एनवायरमेंटल आपका हो जाएगा, और आपका जो इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है इसी को हम लोग नेरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर, यह आपको पूछा रहा है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। तो ये जो होता है आपके 4 जुलाई को होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा पूछा रहा है कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, ये आपको यहाँ पर पूछा ऑलरेडी आपको आना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर में भी आपका जो रिपीट आपका किया गया था, आप सभी लोग याद रखेंगे। फिर देखिए पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अगर देखें तो इसके अंतर्गत जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। बताइए यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो मृदा का अध्ययन अगर देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, और यहाँ पर आपको देखिए याद रखना है कि विशाखापट्टनम के बारे में अभी रिसेंटली आपका जो है मद्य निषेध में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल है ये किसे बनाया गया, तो विशाखापट्टनम को बनाया गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, फिर से आपको हो सकता है कि रिपीट किया जाए। नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें, यहाँ पर आपको बताना है कि सागवान का वन पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारत के बारे में बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सागवान का वन जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत में अगर देखा जाए तो वन जो सबसे अधिकतम है ये मध्य प्रदेश में ही है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सोयाबीन का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिकतम कहाँ पर किया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। सबसे कम अगर लिंगानुपात की बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा रहे गेहूं किस जलवायु की फसल है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए याद रखना आप सभी लोगों को कि जो आपके पूछा रहे कि गेहूं के बारे में बताने कि किस प्रकार के जो है ये आपके जलवायु वाले फसलें हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। गेहूं जो होता है ये आपका शीतोष्ण जलवायु वाले फसलें हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा रहा कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत में जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो ये आपका एंथ्रासाइड हो जाएगा। और सबसे अगर हम लोग कम की अगर बात करें तो ये आपका पीट कोयला में जो है पाया जाता है। तो साइड अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंथ्रासाइड तो ये काफ़ी जो है अच्छे ग्रेड का कोयला माना जाता है। और एंथ्रासाइड में अगर देखा जाए तो लगभग जो है 90% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है इसे अच्छा माना जाता है। बाकी अगर पीट कोयला में अगर देखा जाए तो 50 से लगभग जो है 60% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। सबसे अधिक अगर देखें तो जलोढ़ मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा अधिकतम होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत का अगर हम लोग बात करें कि सर प्रमुख जो है मिट्टी कौन सी, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है तो ये आपका यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। और नया मिट्टी के बारे में भी अगर आपको पूछा जाता है इनकेस तो ये भी आपका यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी ही आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फिर यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे कम की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे अधिक की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर बिहार हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको ये पूछा जाता है कि अरुणाचल का जो जनसंख्या आपके घनत्व है ये कितना व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पाए गए हैं,
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 17। तो याद रखेंगे 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग आपके पूछे जाएंगे। और वही अगर हम लोग बिहार की बात करें तो ये आपका सीधा हो जाता है 1106 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो एवरेज जो है पाए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे कंपटीटिव एग्जाम में देख पाएंगे, आपका रिपीट भी ये क्वेश्चन आपके जो हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का भाग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों को देख करके बताना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर जो है आपराधिक मामले का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आपराधिक मामले जो है ये आपके संवर्ती सूची का आपका हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है किस प्रकार का है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका प्रशासनिक जो है प्राधिकरण आपके हो जाएंगे, प्राधिकरण आपके हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है कि 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 जो यहाँ पर आपका संविधान संशोधन का अधिनियम सरकार का यहाँ पर आपको बताना कि किस विषय से संबंधित है, सरोकार किस विषय से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए 2011 में जो है भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था और ये जो संशोधन हुआ था ये आपका जो है 7th आपका जो है संशोधन किया गया था। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसका मेन विषय क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन हुआ कार्य संचालन। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से संवैधानिक प्राधिकरण नीचे दिए गए कूट से यहाँ पर आपको जो है कूट से आपको यहाँ पर जो बताना है, यहाँ पर आपको कूट से ही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर आपको जो है राइट यहाँ पर आपको दिया गया। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पर भी आपको पूछे जाते हैं तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण नीचे दिए गए कूट से ही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि आपका क्या है तो संवैधानिक आपका जो प्राधिकरण है, यानी संवैधानिक जो प्रावधान है इनमें से कौन कौन से आपको दिए गए हैं ये आपको यहाँ पर छाटना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अलावा ऑप्शन अगर बी की बात करें तो राज्य वित्त आयोग आपका हो जाएगा और जिला पंचायत, ये सभी आपका संवैधानिक है, लेकिन राज्य निर्वाचन अधिकारी ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, चौथा आपका छट जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागन होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए कि इसमें जो है किसमें जो है परागन पाए जाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो परागन जो पाए जाते हैं ये आपके आवृत बीजी में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आवृत बीजी मतलब होता है जिसमें कि आपके बीज होते हैं, एक होता है आपका अनावृत आपके होते हैं और जिसका कि बीज अलग अलग फट सकता है, इसको हम लोग जो आवृत बीजी के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो 7वें वेतन अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया था ये अशोक कुमार माथुर को किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कहा जा रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिमाण डैश ऑक्साइड के रूप में होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम को जो जलाया जाता है तो इससे जो गैस बनता है इस पर आपका जो है नाइट्रोजन और सल्फर बनता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिए गए हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम को जलने के कारण से किस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषक परमाणुविक अणु है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इनमें से अगर यहाँ पर देखा जाए तो विषक परमाणु के अंतर्गत अगर बात करें तो आपका यहाँ पर P4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपके होते हैं जिसे हम लोग दम घुटने वाली गैस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आपका आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत होती है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित कर दिया जाए तो ये कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा गया है और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व ऐसे करना है जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि 5 दिनों में कहा जा रहा है कि 100 इकाइयों की खपत होती है, तो ऊर्जा को कहा जा रहा है कि जूल में यहाँ पर आपको परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया कि 5 दिनों तक, तो ये आपको 5 दिन का यहाँ पर आपको डेटा आपको दे दिया गया, तो 5 से अब कोई आपको मतलब है नहीं। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि 10 दिनों को, तो 5 दिनों में कितना इकाई का खपत हुआ है तो 10, इसको आप क्या करना है हम लोगों को जूल में परिवर्तित कर देना है। तो 1 जूल बराबर आपका कितना होता है, तो 3 पॉइंट आपका 6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि 100 से गुना कर देंगे तो टोटल आपका यहाँ पर आपका निकल करके सामने आ जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए 2 हो जाएगा और 2 आपका किस में 10⁻ आपका कितना होता है, तो माइनस आपका जो है 6 होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁻6 होता है। और यहाँ पर आपका 10 पर पावर कितना हो जाएगा 2, अगर 100 को खत्म करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 पर पावर आपका 2 हो जाएगा।
और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जो है 6 जूल के आपके बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर आपका मिस हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपको जो इसका जो जूल का आपका वैल्यू होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा का जो वैल्यू होता है, ये आपका माइनस में आपका नहीं होता। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, और देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर करने के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जो है 6 आपके जूल के बराबर हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या गुना करना है, तो 100 गुना करना है। 100 गुना करने का मतलब है कि 10⁻ हम लोग जो है 2 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि 100 पर पावर हम लोग जो है 10 पर पावर 2 लिखेंगे तो 10 देंगे, आपका जो है 100 आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका पावर इस पर आपका जाकर के ऐड आपका हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा 8, तो 3.6 इंटू 10⁻ आपका 8 जूल के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 10⁻ आपका माइनस जो है 9 आपके जो है मीटर के बराबर होता है, और इसी को अगर नीचे लिखेंगे तो 10⁻ आपका 9 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्न में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। विनिमय दर का मतलब होता है कि किसी भी धन को जो है आदान प्रदान कर देना, मतलब एक दूसरे में एक्सचेंज करना, हम लोग विनिमय दर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा है कि यहाँ पर आपका जो विनिमय दर जो स्थिरता को कम करने के लिए आप किस प्रकार के चीज़ों का यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा टॉबिन आपका टैक्स हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है। अगला में यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ये जो किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि आरबीआई का जो किया गया था, यानी राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था, तो ये आपका जो 1949 को किया गया था। अगर आपको ये पूछा था कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था। तो यहाँ से आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्न में से कौन सी बैंक के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी पर्याप्त अनुपात हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहे कि लोगों द्वारा करेंसी में धारिता मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारिता मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक में जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो कहा जाता है करेंसी जमा अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है 77 नंबर में कि दही डैश है, तो बताइए कि दही मीठा है या मीठी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले तो याद रखना है कि दही जो होता है एक प्रकार का आपका पुल्लिंग आपका वर्ड होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका हिंदी के सेशन से आपका पूछा भी गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। और ये जो आपका यहाँ पर हो जाएगा दही क्या होता है, तो ये आपके यहाँ पर खट्टा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि गणन कौन सा लिंग है। देखिए यहाँ पर आपका हिंदी से ही आपका पूछा गया है, और यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि गणन कौन सा लिंग है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो गणन देखिए जो आपका है ये प्रकार का आपका पुल्लिंग वर्ड है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही आपका आएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि नवरत्न में कौन सा समास है। फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये किसी भी वर्ड से अगर आपको पहले वर्ड से अगर आपका पहला शब्द से पहला अक्षर से अगर किसी भी संख्या को अगर इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दीर्घ, चूंकि संख्या पूर्व आपका दीर्घ होता है। संस्कृत में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, संख्या पूर्व दीर्घ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और समाज से रिलेटेड मैं आपको कवर करा दूंगा हिंदी में, बिल्कुल भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। अगला देखिए पूछा रहे अचल, यहाँ पर आपको दिया गया है कि चक्राना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा था। अकल चक्राना बताइए यहाँ पर आप सभी लोग कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुछ समझ में ना आना, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि डैश श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि डैश श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण अंगों वाले से रहित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें कि ना तो श्वसन होता है और ना ही तो उत्सर्जन होता है और ना ही तो परिसंचरण होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका यहाँ पर स्पंज हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहा जा रहा है कि किसमें, तो ये आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल में जो है लैक्टिक अम्ल हमारे अगर बॉडी के अंतर्गत अगर आ जाता है तो या फिर अगर हम लोग चलते फिरते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल का जो है हमारे पैरों में स्रवन हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर आपका क्या होता है कि ऐंठन या फिर जो है दर्द महसूस होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे
रखा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर रिपीट होने वाला है। ये जो रखा जाता है ये केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम काफ़ी ज़्यादा जो है ये जलनशील होने के कारण से इसे केरोसिन तेल में डुबा करके रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा है, अगला में बताना है कि पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है कि निम्नलिखित में से यह कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पुष्प का जो भाग परागकण को पैदा करता है, ये जो आपके भाग होते हैं ये आपका जो है पंखुड़ी होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है, सॉरी ये आपके पंखुड़ी नहीं होती, आपके परागकोश होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके यहाँ पर परागकोश होते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ए बी वाले जो है किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया ए बी दिया गया है, केवल यहाँ पर आपको दिया गया है बी दिया गया है, उसके अलावा यहाँ पर आपको केवल आपको ए बी दिया गया। ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है कोई भी रुधिर वर्ग, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं ये किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये डोनेट जो करेगा ये सभी को डोनेट ये नहीं कर सकता है। ये करेगा तो ए बी वालों को ही आपको डोनेट कर सकता है, बाकी ये किसी को नहीं। उसी तरह से क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति होते हैं ये सभी से क्या कर सकता है कि सभी को डोनेट कर सकते हैं, बट ये एक्सेप्ट करेगा तो सिर्फ ओ वाला से ही करेगा। तो ये सारा कंडीशन आपके रहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ये आपको पर पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त में जो फ्रेंड्स पाए जाते हैं यहाँ पर आपका जो है लोहा नामक धातु पाए जाते हैं, यानी आयरन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि पेड़ के पत्तियों में जो है किस प्रकार के धातु पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम पाए जाते हैं, और हमारे बॉडी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो लोहा पाए जाते हैं। और यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि लोहा की कमी से किस प्रकार की बीमारी होती है, तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है, जिसको हम लोग रक्त अल्पता के नाम से जानते हैं, यानी रक्त की कमी हो जाता है। अच्छा, लोहा की अगर हम लोग बात करें कि सबसे अधिकतम मात्रा में प्राप्ति कहाँ से होगा, तो ये जो होता है ये आपके पालक में पाए जाते हैं, यानी पालक में जो है सबसे अधिकतम मात्रा में लोहा पाए जाते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है, ये आपको पर पूछा रहे। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बराबर रिपीट हुए हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो चिकन पॉक्स जो फ्रेंड्स होता है ये किससे होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो आपके होते हैं ये विषाणु से होता है, यानी कि वायरस के कारण से होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। और अगला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक आपको और पूछा जाता है कि ज्वर जो होता है, यानी कि ज्वर एक प्रकार का बोल सकते हैं, जो बुखार होता है ये किसके काटने के कारण से होता है, तो डेंगू के काटने के कारण से होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा यहाँ पर आपको दिया गया कि उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता में आते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आपका कौन सा मामला है जो कि उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं सुलझाव के लिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मूल अधिकार का प्रवर्धन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकार का जो संरक्षण माने जाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट को माने जाते हैं, उच्च न्यायालय को माने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसकी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो बताइए कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा, यानी कौन से न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक रहता है, बहुत प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा परमादेश आपका रीट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा है संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए कि भारतीय संविधान का ये कौन सा अंग है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका जो है राज्य के निश्चित निदेशक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए याद रखेंगे कि भारतीय संसद के टोटल जो है 2 सदन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है। देखिए पहला तो आपका लोकसभा हो जाएगा और दूसरा आपका राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। संसद की कार्यवाही में प्रथम यहाँ पर आपको बताने कि विषय कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रश्नकाल आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग।
और देखिए यहाँ पर आपको ऐसा भी यहाँ पर आपको प्रश्न आपको पूछा था कि प्रश्नकाल के ठीक बाद वाले काल को क्या कहा जाता है, जिसे हम लोग शून्यकाल के नाम से जानते हैं। और इसका जो प्रारंभ आपका हुआ था यानी शून्यकाल और प्रश्नकाल का, यह आपका जो 1900 आपके 62 से आपके शुरू किए गए। तो डेट भी आप सभी लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो अभी रिसेंटली बने हैं, ये आपका जो मनिक साहा बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किन फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड द ईयर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किन फिल्म वाले को दिया गया है, किन फिल्म के क्षेत्र में दिया गया, किन फिल्म को दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये जितना भी आपका करंट या फिर कुछ क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये सही तरीका से लैंग्वेज को जो है सेट नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म द ऑफ ईयर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। अब यहाँ पर आपको देखिए ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आर के द्वारा दिया गया है। ये आपका प्रीवियस सेट में भी ये क्वेश्चन आपका जो है रिपीट आपका हुआ था। नेक्स्ट हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य संघ राज्य में की है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो कहा जा रहा है कि हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने आएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए फ्यूचर के बारे में बताना पूछा रहा है, तो यहाँ पर आपका सेल विल का प्रयोग होगा। और यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वी विल गो टू हेल्प द, यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्लड, यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्लड विक्टिम्स आपका हो जाएगा टुमारो। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि रोटंड। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि रोटंड जो दिया गया यहाँ पर आपको, इसके लिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि आप किस प्रकार के जो है यहाँ पर आप अपोजिट वर्ड का यूज़ करेंगे। रोटंड का जो मतलब यहाँ पर आपका होता है, इसका मतलब आपका होता है मोटा। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जो रोटंड आपके वर्ड यूज़ किया जाता है ये आपके जो है मोटा या फिर आप तगड़ा के लिए आप बोल सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग अगर अपोजिट वर्ड की अगर बात करें तो आपका स्लिम आपका होना चाहिए। तो स्लिम अगर देखा जाए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी में दिया गया है, स्लिम मतलब आपका पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है 98 नंबर में कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया आई कैन नॉट कन्विंस, यहाँ पर आपको दिया गया है कि कन्वेंस कंसीव दिया गया ऑफ द एक्सेप्टिंग, यहाँ पर आपको दिया गया है पोस्ट। तो यहाँ पर आपको पूछा रहे आप इसमें जो है किस प्रकार के जो है वर्ड का यूज़ करेंगे। ऑप्शन में से ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आई कैन नॉट यहाँ पर आपको जो है कंसीव ऑफ द, यहाँ पर आपका हो जाएगा कंसीव ऑफ, यहाँ पर जो आपका यूज होगा हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका वर्ड जो यूज होगा आपका यहाँ पर आपका हीज हो जाएगा। एक्सेप्टिंग द यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो पोस्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको आइडियम्स दिया गया है बिलो। यहाँ पर आपको दिया गया है कि विल एंड, यहाँ पर आपको वो दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार के जो है आपके प्रीपोजिशन का यहाँ पर आपका जो है सॉरी आप इसके लिए जो है किस आइडियम्स का आप यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा गॉड टाइम्स एंड बेड टाइम्स। तो गुड टाइम एंड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेड टाइम। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द वर्ड, यहाँ पर आपको ग्रुप दिया गया। तो यहाँ पर आपको दिया गया प्रोवाइडिंग रिलीफ। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए आप किस एक प्रकार एक जो है वर्ड का यूज करेंगे, ये आपको पर पूछा जाता है। प्रोवाइडिंग रिलीफ दिया गया है और प्रोवाइडिंग रिलीफ मतलब होता है मदद पहुंचाना। और इसके लिए अगर हम लोग एक अगर वर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा रिप्रीव हो जाएगा, रिप्रीव आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस आज के इस क्लास में हम लोग जो है जितने भी आपके क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट 15 में आप मनी पब्लिकेशन के अंतर्गत दिया गया, इसको मैंने कंप्लीटली आपको जो है रिवील आपका कर दिया है। अब देखिए हर सेशन को उस तरह से एनालिसिस करना एक व्यक्ति के द्वारा ये जो है पॉसिबल आपका नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में एक सब्जेक्टिव कोई आपको अच्छे तरीके से आपको कमांडिंग कर सकता है। हालांकि मैंने कंप्लीटली आपको जो है अच्छे तरीके से मैंने प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस कर दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और प्रीवियस से मैंने जो आपको कराया हुआ है 2000 आपके जो है 17 वाला, तो ये जाकर के आप लोग जरूर विजिट करें, वहाँ पर आपको सारा जो है पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके जो है पूछे जा रहे हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।